इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल में खुशामदीद। नाज़रीन, ये है कोर्स नंबर 3, लेसन नंबर 14। इस कोर्स नंबर 3 में हम इंग्लिश में बातचीत वाले जुमले सीख रहे हैं। इस लेसन में मजे की बात यह है कि अगर आपको टेंसेस नहीं आते, ग्रामर नहीं आती, तो भी आप बातचीत कर सकते हैं। अगर आपको थोड़े बहुत काम करने वाले जो लफ्ज है इंग्लिश में, अगर वो आपको आते हैं तो आप जुमले बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबक। ये देखिए, ये लड़का है और ये लड़की से बातचीत कर रहा है। अब देखिए इसमें क्या पूछता है, नीड हेल्प, क्या मदद की जरूरत है, मदद चाहिए क्या। अब देखिए ना यहाँ पर टेंस है, ना यहाँ पर ग्रामर है, कुछ भी नहीं, सिर्फ आपको काम करने की जो अल्फाज है उनकी इंग्लिश आनी चाहिए। अगर आपको वो आती है तो आप इस तरह से जुमले बना सकते हैं। अब ये देखिए, नीड हेल्प पूछ रहा है, मदद चाहिए क्या। देखिए अब लड़की क्या जवाब देगी, कहती है यस प्लीज। अब देखिए कितना मुख्तसर जवाब, यस जी हाँ, प्लीज मेहरबानी फरमाइए। देखिए जी मेहरबानी फरमाइए, यस प्लीज, नीड हेल्प, यस प्लीज। देखिए कितनी आसानी से बातचीत कर सकते हैं आप चंद लफ्जों को लेकर ही। चलिए इसके बाद देखते हैं क्या है। ये देखिए लड़का पूछता है पे यू बैक, पे यू बैक, वापिस करना है क्या। अब सिचुएशन ऐसी है कि इसने कोई चीज ली है और ये पूछ रहा है कि ये वापस करना है, या इसी तरह लेट्स से इसने किसी चीज का बिल दिया और अब ये पूछता है क्या ये पैसे वापस करने हैं। तो इस तरह की सेंस में आप इस तरह के जुमले बोल सकते हैं, पे यू बैक। देखिए पे यू बैक। अब लड़की क्या जवाब देती है, कहती है बाय नेक्स्ट फ्राइडे। देखिए यह बता रही है कि बाय नेक्स्ट फ्राइडे क्या मतलब, अगले जुम्मे को, या हिंदी में हम शुक्रवार कहते हैं जुम्मे को, तो अगले जुम्मे को, अगले शुक्रवार को, बाय नेक्स्ट फ्राइडे। यानी हम कहते हैं अगर नेक्स्ट फ्राइडे तो भी ठीक था, लेकिन बाय नेक्स्ट फ्राइडे यानी अगले जुम्मे तक। ठीक है, बाय नेक्स्ट फ्राइडे। और फ्राइडे का देखिए एफ कैप्स में रखा है, फ्राइडे, और नेक्स्ट फ्राइडे या बाय नेक्स्ट फ्राइडे आप इस तरह से इसका जवाब दे सकते हैं। यानी कब वापस करना है, तो जवाब देती है लड़की बाय नेक्स्ट फ्राइडे, अगले जुम्मे को या अगले जुम्मे तक। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं क्या है। देखिए ये पूछता है शेयर रेंट। अब सिचुएशन ऐसी है कि ये लड़का लड़की से पूछता है, अगर लड़की कहीं किराए पर रहती है, इसके साथ कोई और भी है जो किराए पर रहता है, यानी सेम अपार्टमेंट में, तो ये पूछता है शेयर रेंट। या इस तरह से भी हो सकता है कि अगर ये दोनों इकट्ठे किसी अपार्टमेंट में शिफ्ट होना चाहते हैं तो ये पूछते हैं शेयर रेंट, किराया तकसीम करना है क्या। देखिए शेयर रेंट, रेंट कहते हैं किराए को, और शेयर कहते हैं यानी तकसीम करना, यानी कुछ हिस्सा देना। बराबर भी हो सकता है, कम ज्यादा भी हो सकता है, शेयर रेंट। अब लड़की क्या जवाब देती है, कहती है इक्वल शेयर्स। देखिए इक्वल, इक्वल का मतलब बराबर, शेयर्स जो तकसीम है, बराबर की तकसीम। अब देखिए इसने हाँ या ना नहीं कहा, बल्कि इसने चीज बता दी कि ये चीज करनी है, बराबर की तकसीम करनी है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं क्या है। कहता है सेव मनी, पैसे बचाना है क्या। तो अब लड़की क्या जवाब देती है, कहती है यस फॉर आवर फ्यूचर। हाँ या जी, फॉर के लिए, अवर हमारे, फ्यूचर मुस्तकबिल, जी हमारे मुस्तकबिल के लिए। देखिए ये पूछता है सेव मनी। अब देखिए बजाय कि ये कहता डू यू सेव मनी या डू यू वांट टू सेव मनी, इसकी बजाय इसने सिर्फ पूछ लिया सेव मनी। तो देखिए अब बातचीत आप कितने आसान तरीके से कम लफ्जों को लेकर जुमलों की सूरत में आप बात कर रहे हैं। सेव मनी, पैसे बचाने हैं क्या, यस फॉर आवर फ्यूचर। ठीक है जी, हमारे मुस्तकबिल के लिए। चलिए इसके बाद देखते हैं क्या है। ये पूछता है टेकिंग क्लासेस। देखिए टेक का मतलब है लेना, लेकिन टेकिंग ले रही हो, जैसे स्कूल कॉलेज में क्लासे हम लेते हैं, तो टेकिंग क्लासेस, अब ये जमा है क्लासेस, टेकिंग क्लासेस के क्लासें पढ़ रही हो, ले रही हो। ये देखिए क्लासे ले रही हो क्या, अब सवालिया निशान है, इसलिए हमें पता है लिखने में तो ये सवालिया जुमला है, लेकिन जब ये पूछता है तो ऐसे अंदाज में पूछेगा कि जैसे सवालिया हो, टेकिंग क्लासेस, क्लासे ले रही हो क्या। अब लड़की क्या जवाब देती है, कहती है इवनिंग क्लासेस वंस अ वीक। अब कुछ कोर्सेज या कुछ डिग्रीज ऐसी होती हैं जिसमें हफ्ते में एक ही बार, एक ही दिन में क्लासेस लेनी होती हैं। इवनिंग क्लासेस यानी शाम की क्लासेस
वंस अ वीक, हफ्ते में एक बार। देखिए शाम की क्लास से हफ्ते में एक बार। ठीक है, देखिए कितने आसानी से ये सवाल पूछता है, आसान तरीके से, और कि उसी तरह ही ये जवाब देती है। लंबे चौड़े ना ग्रामर ना टेंसेस, सीधी सीधी बात। चलिए इसके बाद देखते हैं क्या है। कहता है न्यू हॉबी, न्यू मतलब नई, हॉबी मशगला। नाज़रीन आपको बताया था कि अंग्रेजों को सुना है वो न्यू को नू बोलते हैं, न्यू हॉबी। अब जब अंग्रेज से बात करेंगे तो आप सुनेंगे कि वो न्यू नहीं कहते, वो नू कहते हैं। हालांकि न्यू होना चाहिए लेकिन इनकी बोलचाल में नू है। न्यू हॉबी, नया मशगला। देखिए नया मशगला, अब ये सवाल बन गया, न्यू हॉबी उसे पूछ रहा है, मुख्तसर अंदाज में वो सवाल पूछ रहा है, न्यू हॉबी नया मशगला। जवाब क्या देती है? कहती है लर्निंग पियानो, लर्निंग पियानो, लर्निंग सीख रही हूँ, पियानो। हम उर्दू हिंदी में तो इसको पियानो कहते हैं, लेकिन अंग्रेजी में जब इसको बोलना हो तो ये पियानो, पियानो, पियानो। ठीक है, लर्निंग पियानो, पियानो सीख रही हूँ या पियानो सीख रही हूँ। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं क्या है। करियर गोल्स, मुस्तकबिल का निशाना, यानी मुस्तकबिल में क्या करना है, क्या देखना चाहती हो मुस्तकबिल में। करियर, अब हमारे बहुत सारे लोग इसको कैरियर बोलते हैं, कैरियर नहीं है ये, इसको अंग्रेज लोग बोलते हैं करियर, 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 करियर गोल्स, यानी क्या आपके अज़ाइम है, क्या आप सोचते हैं, क्या बनना चाहते हैं, करियर मुस्तकबिल। लड़की क्या जवाब देती है? कहती है वांट टू बी अ मैनेजर, वांट चाहती हूँ, टू बी बनना, मैनेजर, मैनेजर बनना चाहती हूँ। ठीक है, मैनेजर बनना चाहती हूँ। देखिए अब बजाय कि ये पूछता व्हाट इज योर करियर गोल, उसकी बजाय करियर गोल्स, मुस्तकबिल का निशाना मतलब क्या है, क्या बनना चाहती हो, वांट टू बी अ मैनेजर। अब उसने तो देखिए उसका सवाल समझ गई और उसने जवाब भी दे दिया। ठीक है, लंबे चौड़े जुमले नहीं बल्कि मुख्तसर जुमले और इंग्लिश की बातचीत जारी है। चलिए इसके बाद देखते हैं क्या है। सेल्फ इम्प्रूवमेंट, सेल्फ कहते हैं जाती, इम्प्रूव कहते हैं यानी इजाफा करना, अपनी सलाहियतों में इजाफे को इम्प्रूवमेंट कहते हैं, सेल्फ इम्प्रूवमेंट। अब ये देखिए सवाल कैसे पूछता है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, यानी अब वो समझ जाएगी कि ये पूछ रहा है। कहता है अपनी बेहतरी के लिए क्या, अब क्या जवाब देती है ये? कहती है रीडिंग मोर बुक्स, ज्यादा किताबें पढ़ रही हूं। अब होना तो ये चाहिए था, टेंस अगर प्रॉपर बोलती तो ये कहती आई एम रीडिंग मोर बुक्स, लेकिन आई एम को हटा के डायरेक्ट उसने वर्ब के साथ ING लगा दिया, रीड पढ़ना, रीडिंग पढ़ रही हूँ, मोर ज्यादा, बुक्स किताबें, रीडिंग मोर बुक्स। देखिए जुमला मुकम्मल और उसका जवाब भी मुकम्मल हो गया कि ज्यादा किताबें पढ़ रही हूँ। ये है अपनी बेहतरी का तरीका कि अपने आप को ज्यादा बेहतर कैसे बनाया, ज्यादा बेहतर इंसान, इखलाक में, स्किल्स में, महारत में, बोलचाल में, किसी भी चीज़ में आप अपने आप को कैसे बेहतर बना सकते हैं। तो ये किताबें पढ़कर बेहतर बना रही है, सीख रही है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं क्या है। कहता है लाइफ चेंजेस, अब जिंदगी में जो चेंजेस आती हैं, तब्दीलियां आती हैं, उसके बारे में ये पूछता है। सिर्फ ये कहकर लाइफ चेंजेस, जिंदगी बदलने के लिए क्या। अब लड़की क्या जवाब देती है? कहती है मेकिंग बेटर चॉइसेस, बेहतर चुन रही हूँ, यानी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो तो उनमें से आप बेहतर ऑप्शन को चुनते हैं। तो वो सवाल उसने जैसा पूछा कि ज़िंदगी बदलने के लिए क्या कर रही हो, तो ये बताती है बेहतर चुन रही हूँ, यानी जो अच्छी चॉइसेस हैं वो ले रही हूँ। ठीक है, तो इस तरह से ये लाइफ बदल रही है अपनी, और इसने इसका जवाब इस तरह से दिया। तो आसान सवाल, 2 लफ्ज़ बोले और सवाल बन गया, और उसने इसी तरह से 3 लफ्ज़ बोलकर जवाब दे दिया। मेकिंग बेटर चॉइसेस, अच्छी या बेहतर, बेहतर चुनाव कर रही हूँ, बेहतर चुनाव कर रही हूँ या बेहतर चुन रही हूँ। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं क्या है। ये पूछता है नीड हेल्प। देखिए ये तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, बहुत ज़्यादा आम चीज़ है। जब आप किसी को देखें कि किसी को कोई मदद की ज़रूरत है तो आप पूछते हैं नीड हेल्प, जस्ट इतना ही। हालांकि प्रॉपर टेंस तो है डू यू नीड हेल्प,
लेकिन डू यू हटा के जस्ट आप इतना ही बोल दें नीड हेल्प, तो बंदा समझ जाएगा कि ये पूछ रहा है कि क्या मदद चाहिए या मदद चाहिए क्या। अब देखिए लड़की क्या जवाब देती है, कहती है यस प्लीज, जी हाँ मेहरबानी फरमाइए। प्लीज का मतलब है मेहरबानी, तो यस प्लीज, जी मेहरबानी फरमाइए। ठीक है, यानी ये वेलकम कर रही है, मदद चाह रही है, मदद मांग रही है, लेकिन उसकी ऑफर के बाद कि उसने ऑफर की तो इसने कहा यस। चलिए इसके बाद देखते हैं क्या है। कहता है वांट एडवाइस। वांट का मतलब है चाहना, एडवाइस का मतलब है नसीहत। तो ये पूछता है नसीहत चाहिए। देखिए वांट एडवाइस, अब होना तो ये चाहिए था, प्रॉपर टेंस होता तो ये बोलता डू यू वांट एडवाइस, लेकिन आपको बता रहे हैं कि इंग्लिश बोलचाल ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आपको चंद अल्फाज आते हों, काम करने वाली जो इंग्लिश है उनके अल्फाज आते हों, तो आप इस तरह से जुमले बना सकते हैं, सवाल जवाब कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। तो वांट एडवाइस, नसीहत चाहिए। अब लड़की क्या जवाब देती है, कहती है व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू थिंक। अब देखिए इसने प्रॉपर टेंस बोला, और ये कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये भी हमने पढ़ा रखे हैं अपने कोर्स नंबर 1 में और कोर्स नंबर 2 में, जो हमारे होम पेज पर प्लेलिस्ट 1 और प्लेलिस्ट 2 में आपको ये मिल जाएंगे। तो अब लड़की कहती है आप क्या सोचते हैं, आप क्या सोचते हैं, व्हाट क्या, डू यू, थिंक है सोचना, और डू सोचते हैं, व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं क्या है। कहता है सपोर्ट माई डिसीजंस। सपोर्ट का मतलब है साथ देना, ठीक है, तो सपोर्ट माई मेरे, डिसीजंस फैसले। देखिए 3 लफ्जों में इसने जुमला बना लिया और उसे पूछ रहा है कि मेरे फैसले का साथ देती हो, ये डिसीजन है फैसला, और माई मेरा, सपोर्ट साथ देना, तो जुमले का मतलब बन जाएगा मेरे फैसले का साथ देती हो। अब लड़की क्या जवाब देगी, कहती है आई एम बिहाइंड यू। आई एम, देखिए आई और ये ए और एम, ये दो लफ्ज हैं, लेकिन उन दोनों को अपॉस्ट्रोफी को एक साथ मिला दिया और ए यहां से गायब करके आई और एम को जोड़ दिया, तो ये कहता है आई एम बिहाइंड यू। नाज़रीन आपको बताते चलें, ये जो वॉवल है ई, इसको आ की आवाज में पढ़ते हैं। अब ये बिहाइंड, हम तो ऐसे पढ़ते हैं बिहाइंड, लेकिन ये बिहाइंड नहीं है, बल्कि अंग्रेज जब बोलेगा तो इसको बिहाइंड बोलेगा, बिहाइंड यू, आई एम बिहाइंड यू। ई की अपनी आवाज नहीं बल्कि आ जैसी आवाज, बिहाइंड यू, आई एम बिहाइंड यू, मैं आपके पीछे हूं। देखिए यानी साथ दे रही है, जो भी उसका फैसला है उसके साथ खड़ी है, कहती है मैं आपके पीछे हूं, आई एम बिहाइंड यू। चलिए इसके बाद देखते हैं क्या है। कहता है स्टैंड बाय मी, मेरे साथ हो। देखिए अब ये भी एक पूछने का तरीका है, स्टैंड बाय मी। स्टैंड का मतलब तो है खड़े रहना, लेकिन जब आप कहते हैं स्टैंड बाय तो इसका मतलब है किसी के साथ खड़े होना। स्टैंड बाय मी, कि मेरे साथ हो क्या। अब लड़की क्या जवाब देती है, कहती है ऑलवेज हियर फॉर यू। ऑलवेज हियर फॉर यू, ऑलवेज हमेशा, हियर यहाँ, फॉर यू आपके लिए, हमेशा आपके लिए मौजूद हूँ। ठीक है, मतलब ऐसा बन जाएगा जुमले का कि हमेशा आपके लिए हूँ या हमेशा आपके लिए मौजूद हूँ। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं क्या है। पूछता है ट्रस्ट मी, ट्रस्ट, ट्रस्ट का मतलब है यकीन करना, एतमाद करना, मी मुझ पर। अब देखिए 2 लफ्जों से जुमला बन गया, ट्रस्ट मी, सवालिया जुमला, ट्रस्ट मी। अब लड़की क्या जवाब देती है, कहती है यस आई ट्रस्ट यू। अब इसने प्रॉपर जुमला बना दिया जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, जी हाँ मैं आप पर यकीन रखती हूँ। देखिए ती हूँ, ये है इंडेफिनिट टेंस जो प्रेजेंट का है, हूँ। तो सवाल था ट्रस्ट मी, मुझ पर यकीन है। अब यहाँ पर ये भी है कि आप मुझ पर यकीन रखती हो, और जवाब मिला यस आई ट्रस्ट यू, जी हाँ मैं आप पर यकीन रखती हूँ। चलिए इसके बाद क्या है, ये है सॉरी, SORRY, सॉरी। जब भी कोई गलती हो जाए या गुजरते हुए आप किसी से टकरा जाए या किसी की कोई चीज़ आपके हाथों गिर जाए तो आप बोलते हैं सॉरी। सॉरी का मतलब माजरत चाहता हूँ, ठीक है, अफसोस भी है लेकिन उम्मन माजरत चाहता हूँ या माजरत चाहती हूँ। अब लड़की क्या जवाब देगी, आई फॉरगिव यू। आई, मैं, फॉरगिव माफ करना, यू आपको, तो मैंने आपको माफ किया, आई फॉरगिव यू, मैं आपको माफ करती हूँ असल में। तो ये है, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है,
आई फॉरगिव यू, मैं आपको माफ करती हूँ, लेकिन जुमले का मफहूम ऐसे बन जाएगा कि मैंने आपको माफ किया, आई फॉरगिव यू। पास्ट टेंस होता तो इसमें फॉरगेव आता, FORGAVE, गेव होता माफ किया, लेकिन प्रेजेंट में ही बोल जाते हैं लोग, अंग्रेज लोग खासतौर पर, जिसका मतलब यह लिया जाता है कि माफ किया। सॉरी, आई फॉरगिव यू, सॉरी माफी चाहता हूँ, ये बोलती है आई फॉरगिव यू, मैंने आपको माफ किया या मैं आपको माफ करती हूँ, कोई मसला नहीं। चलिए इसके बाद देखते हैं क्या है। कहता है माई फॉल्ट, जैसे मैंने बताया, फर्ज करें ये कहीं से गुजर रही थी और इसका धक्का इसको लग गया और इसके हाथों से चीजें गिर गई, तो अब ये बोलता है माई फॉल्ट, यानी मेरी गलती है, ठीक है, मेरी गलती है। अब जवाब क्या देगी ये? कहती है वी बोथ मेड मिस्टेक्स। अब यहां से लग रहा है कि कोई मामला चल रहा था जिसमें इसने कबूल किया कि मेरी गलती है, लेकिन इस मामले में इसने जवाब दिया वी, हम बोथ दोनों, मेड कर दी, मिस्टेक्स गलतियां, मिस्टेक्स गलतियां, तो हो गया हम दोनों ने गलतियां की। देखिए हम दोनों ने गलतियां की। ये ऐसा ही है नाज़रीन, जैसे आप सोचें कि अगर ये मियाँ बीवी होते, ये फर्ज कीजिए कि इनकी आपस में लड़ाई हो गई, लेकिन इसने किसी स्टेज पर सोचा कि इसकी गलती है, तो अब ये उससे कहता है माई फॉल्ट, यानी मेरी गलती है, और ये अच्छे दिल की है, इसने फौरन कहा नहीं दोनों की गलतियां हैं, वी बोथ मेड मिस्टेक्स, हम दोनों ने गलतियां की। चलिए इसके बाद देखते हैं क्या है। कहता है मेक इट अप। मेक इट अप का मतलब है इसको ठीक करता हूं, मेक इट अप, तो कोई मामला बिगड़ गया, कुछ हो गया, तो मेक इट अप, इसको ठीक करता हूं। अब लड़की क्या जवाब देती है? कहती है लेट्स स्टार्ट फ्रेश। फर्ज कीजिए इनका लड़ाई झगड़ा हो गया और इनकी नौबत इलादगी तक आ गई, तो ये अब कहता है मेक इट अप, इसको ठीक करता हूं, यानी ताल्लुकात को ठीक करता हूं। और लड़की आगे कहती है लेट्स स्टार्ट फ्रेश। लेट्स, ये आपको जैसे हम बताते आ रहे हैं, ये दो लफ्ज हैं, लेट और अस का यू, उसका यू गायब कर दिया और अपॉस्ट्रोफी को एक साथ लेट के साथ मिला दिया, तो ये पढ़ने में लेट्स, लिखने में देखिए LET, लेट्स, इसका मतलब है चलो या चलें। स्टार्ट शुरू करते हैं, फ्रेश नई, तो चलो नई शुरुआत करते हैं। देखिए चलो नई शुरुआत करते हैं, लेट्स स्टार्ट फ्रेश, जो अच्छी चीज है, एक मौका जरूर देना चाहिए। चलिए इसके बाद देखते हैं क्या है। ये है स्टिल फ्रेंड्स। अब फर्ज कीजिए लड़ाई हो गई, लेकिन आपस में सुलह भी हो गई, लेकिन वो फिर भी चेक करता है स्टिल फ्रेंड्स, यानी दिल में कुछ है तो नहीं। तो आप ऐसे पूछ सकते हैं क्या अभी भी दोस्त हैं? देखिए स्टिल अभी भी, फ्रेंड्स दोस्त हैं। अब देखिए दो अल्फाज, इनके साथ जुमला बना दिया इसने, स्टिल फ्रेंड्स। पूरा लंबा चौड़ा जुमले की बजाय आप दो लफ्जों को लेकर जुमला बना सकते हैं इसी तरह से, स्टिल फ्रेंड्स। अब अगर ये भी कहता फ्रेंड्स, तो भी इसका मतलब था ये पूछ रहा है कि दोस्त हैं, लेकिन इसने स्टिल लगाया तो मतलब ये बन गया कि अभी भी दोस्त हैं। अब लड़की क्या जवाब देती है? कहती है ऑफ कोर्स वी आर, क्यों नहीं हम हैं। देखिए ऑफ कोर्स का मतलब है क्यों नहीं, यानी यकीनन, वी आर, वी हम, आर हैं, क्यों नहीं हम हैं, यानी अभी भी दोस्त हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं क्या है। कहता है फॉरगेट इट। फॉरगेट का मतलब है भूल जाओ, इसे भूल जाओ, इट इसे, फॉरगेट इट इसे भूल जाओ। अब लड़की क्या जवाब देती है? कहती है लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब फर्ज कीजिए इन दोनों का आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ और सुलह भी हो गई, और सुलह के बाद ये कहता है फॉरगेट इट, यानी जो भी था उसको भूल जाओ। और लड़की कहती है लेट्स, वैसे ही चलो, मूव बढ़े, फॉरवर्ड आगे, कहती है चलें आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड, यानी चलो ठीक है भूल जाते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो देखिए कितनी आसानी से इंग्लिश में बातचीत हो रही है और मुश्किल भी नहीं, बहुत ही आसान लफ्ज इस्तेमाल किए और मुख्तसर लफ्ज इस्तेमाल किए। वो सवाल पूछता है और उसी के मुताबिक ऐसे ही मुख्तसर जवाब आ रहे हैं। तो नाज़रीन ये था हमारा आज का सबक। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ सबक को पढ़ा। सबक को यूं ही दोहराते रहिए, इससे आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं और आप बोलने लगेंगे। लेसन्स को बार बार देखिए और मजीद सबक के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने से आपको हर नए आने वाले लेसन का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जिससे आपको यूट्यूब पर यह चैनल या ये सबक ढूंढने नहीं पड़ेंगे, तो हमारे लेसन आप तक खुद ही पहुंच जाएंगे।
जितना शेयर और लाइक करेंगे उतना ही सभी का फायदा होगा। अच्छे लेसन है, इनसे सभी को फायदा उठाना चाहिए। तो अपना और चैनल का बहुत ख्याल रखिएगा। मिलेंगे हम आपसे अगले लेसन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।